हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कंप्यूटर के कुछ मुख्य 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर की कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संरचना, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है इनपुट और चौथा है ऑप्शन है आपका आउटपुट। तो जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव होते हैं, जो उनका संबंध कंप्यूटर की कहते हैं, तो उसे संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसर कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है इनपुट और चौथा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट। तो जो आपका जो खाली स्थान है ये भरना है। यानी यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है, सॉलिड स्टेट के रूप में बदल देती है। किसके रूप में बदल देती है? सॉलिड स्टेट के रूप में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। यानी इनमें से जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है कंप्यूटर के लिए? पहला ऑप्शन है इनपुट इकाई, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट इकाई, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज सिस्टम और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए कार्य करने के लिए जो सर्वाधिक अवयव जरूरी होता है वो इनपुट इकाई होती है। क्या होती है? इनपुट इकाई सर्वाधिक होती है, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? पहला ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम और चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो जो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ जो मिलकर निरूपित कार्य करती है उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अच्छे कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। यानी इनमें से कंप्यूटर का अच्छा भाग कौन सा है? सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर। तो जो कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा धातु प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? क्या रखता है? पहला ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम और चौथा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म। तो जो प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है, यानी कंप्यूटर के भौतिक भागों को रखता है, तो वह सिस्टम यूनिट होता है। क्या होता है? सिस्टम यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेसर करता है निम्न में से किस में स्थित होता है। यानी जो कंपोनेंट जो डाटा प्रोसेस करता है वो किस में स्थित होता है? पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस में, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस में, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम यूनिट में और चौथा ऑप्शन है स्टोरेज कंपोनेंट में। तो जो कंपोनेंट प्रोसेस जो डाटा को करता है उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कंप्यूटर के सीपीयू के, यानी जो कंप्यूटर है उसके सीपीयू के, आधा अधूरा क्वेश्चन है ये, सीपीयू के भाग हैं। यानी ये भाग हैं। क्या हैं? भाग हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। ये रहा कि किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। पहला ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। तो जो सीपीयू के जो भाग होते हैं, सीपीयू के जो भाग होते हैं वो होते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका यह तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीपीयू का संक्षिप्त रूप है। यानी जो सीपीयू है इसका संक्षिप्त रूप है क्या? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट,
तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड। तो यानी सीपीयू का जो संक्षिप्त रूप है, सीपीयू का जो संक्षिप्त रूप है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड यूनिट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी जो इनपुट है उसका आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रैम द्वारा और चौथा ऑप्शन है मेमोरी द्वारा। तो जो इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो आपका सीपीयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोरेज होती है, यानी जो डाटा है और कंप्यूटर में कहाँ स्टोरेज होती है, जो प्रोग्राम है, माउस में, कीबोर्ड में, प्रिंटिंग में और सीपीयू में। जो डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में तो स्टोरेज होती है, तो ये सीपीयू में स्टोरेज होती है। कहाँ पर होती है? सीपीयू में स्टोरेज होती है, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है, यानी इनमें से सीपीयू का कौन सा कार्य है। पहला ऑप्शन है डिजिटल करना, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, तीसरा ऑप्शन है करप्ट करना और चौथा ऑप्शन है एडिट करना। तो जो सीपीयू का कार्य होता है वो प्रोसेसिंग करना होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग करना होता है। तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है। सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या रैम। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है तो वो हो जाएगा आपका सीपीयू, यानी प्रोसेसिंग यूनिट भी के लिए भी उत्तरदायी होती है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है, तो यह सीपीयू कहलाती है। क्या कहलाती है? सीपीयू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्राम होने वाली सीपीयू चिप से बनी होती है, यानी जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो प्रयोग होती है चिप, उस वो किससे बनी होती है? कॉलर से, आयरन से, गोल्ड से या सिलिकॉन से। तो जो कंप्यूटर में लगने वाली चिप होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? पहला ऑप्शन है सीएमयू, दूसरा ऑप्शन है सीसीयू, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है सीपीएस और चौथा ऑप्शन है सीपीयू। ठीक है ना। तो मेमोरी यूनिट यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ जो मदद करती है, तो जो मदद करती है ना वो सीपीयू होती है। क्या होती है? सीपीयू होती है। क्या होती है? सीपीयू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होती है। क्या शामिल होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा ऑप्शन है रोम। तो जो प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होती है और वो एक शामिल होती है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर को प्रदर्शित करना, दूसरा ऑप्शन है भविष्य में प्रयोग करने के लिए डाटा तथा सूचनाओं को स्टोरेज करना, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर तथा सभी कंप्यूटर एक्टिविटीज। तो जो LU के मुख्य फंक्शन का कार्य करती है तो उसे हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर को प्रदर्शित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटर एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है डिस्क यूनिट और चौथा ऑप्शन है मॉडर्न। तो जो कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर एवं कंपेयरिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है भाग, उसे हम ALU कहते हैं। क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीरियर बाइनरी संख्या पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है? पहला ऑप्शन है BOU, दूसरा ऑप्शन है AEU, तीसरा ऑप्शन है CPU और चौथा ऑप्शन है ALU। तो ये
संयोजी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है उसे हम ALU कहते हैं। क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। तथा यह बिटवाइज ऑपरेशन भी करती है। क्या करती है? बिटवाइज ऑपरेशन भी करती है, तो उसे हम ALU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है। पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है WAN, तीसरा ऑप्शन है बस और चौथा ऑप्शन है एड्रेस। तो जो डाटा यानी डाटा रख भी सकता है, यानी निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस का भी एक प्रकार है, तो उसे हम रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी टीम को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है सर्किट और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। यानी निम्न में से कौन सी टीम को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो जो सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है वो रजिस्टर करता है। क्या करता है? रजिस्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी का, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर का, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक मेमोरी का और चौथा ऑप्शन है CPU का। तो जो हायरार्की में ऊंचा स्थान होता है तो वो आपका होता है रजिस्टर का। किसका होता है? रजिस्टर का। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है बूट स्ट्रैप, तीसरा है कर्नेल, नेक्स्ट है आपका रिसोर्स और चौथा है सोर्स कोड। तो जो यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है, तो जो दर्शाता है ना वो रिसोर्स दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रिसोर्स दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑर्डिनेटर करता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो कंट्रोल यूनिट है वह गतिविधियों को ऑर्डिनेटर करता है। क्या? कंट्रोल यूनिट। तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? यानी मशीन साइकिल को, जो मशीनी प्रक्रिया है उससे साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट। तो जो कंट्रोल प्रोसेस यानी जो साइकिल मशीन है उसे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, यानी नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल सिग्नल, दूसरा ऑप्शन है टाइपिक सिग्नल, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र सिग्नल और चौथा ऑप्शन है कमांड सिग्नल। तो जो दूसरी इकाइयों को जो नियंत्रित करती है, जो यूनिट होती है, तो वो उत्पन्न करती है। यानी कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है? तो जो कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। यानी पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? यानी किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं, नर्व सेंटर कहते हैं, या फिर यानी 1 और 2 यानी दोनों कहते हैं, या IC कहते हैं। तो जो किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक भी कहते हैं, नर्व सेंटर भी कहते हैं। यानी इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? यानी इनमें से एक कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है निर्देशों को पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है निर्देशों की व्याख्या करना, तीसरा ऑप्शन है निर्देशों को अमल में लाना, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन को निर्देशित करना। तो कंट्रोल यूनिट का जो एक कार्य नहीं है तो वो निर्देशों की व्याख्या करना इसका कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किट है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट।
तो निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में जो प्रोसेसर का संचालन करता है, जो निर्देशन करता है, तो उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। चौथा ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित होती है? पहला ऑप्शन है रोम प्रोग्राम में, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम बोर्ड में, तीसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट में। तो जो सीपीयू और मेमोरी में स्थित होती है वह कंट्रोल यूनिट होती है। क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना है, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है लाखों किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है रजिस्टर से, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर से, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोचिप से और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर से। तो यानी माइक्रो प्रोसेसर जो लाखों से बना होता है तो वह आपका ट्रांजिस्टर से बना होता है, यानी कंप्यूटर में लाखों ट्रांजिस्टर होती हैं तो खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? ट्रांजिस्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है, यानी जो कंप्यूटर है उसका माइक्रो प्रोसेसर है। पहला ऑप्शन है केवल मशीन की भाषा समझता है, दूसरा ऑप्शन है मशीन की भाषा नहीं समझता है, तीसरा ऑप्शन है मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है और चौथा ऑप्शन है केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। तो जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है वह केवल मशीन की भाषा समझता है। किसकी भाषा समझता है? केवल मशीन की भाषा समझता है। पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी खोज हुई थी वर्ष 1971 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1975 में। यहाँ 1975 आएगा। क्या आएगा? 1975 आएगा। वर्ष 1980 में। तो जो माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी वह आपकी वर्ष 1971 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1971 में, यानी पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों कौन करता है, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं वो कौन करता है? पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है ALU, तीसरा ऑप्शन है CU और चौथा ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके जो कार्य करता है वह माइक्रो प्रोसेसर करता है। क्या कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे भी कहते हैं चिप, IC, रूल, ट्रांजिस्टर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं तो वो हम चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को भी हम चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था, यानी इनमें से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004, सेकंड ऑप्शन है आपका 8080, तीसरा ऑप्शन है 4008 और चौथा ऑप्शन है 8081। तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। कौन सा था? इंटेल 4004 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, यानी जो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है? पहला ऑप्शन है पेंटियम प्रो, दूसरा ऑप्शन है पेंटियम सेकंड और थर्ड, तीसरा ऑप्शन है पेंटियम सेकंड और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो जो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर था, जो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर था वह आपका यह सभी है। क्या है? यह सभी है। क्यों? क्योंकि यह पेंटियम प्रो भी था, पेंटियम सेकंड और थर्ड भी था, पेंटियम सेकंड भी था, तो यह सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, यानी जो सिस्टम यूनिट होती है उसकी सर्किट बोर्ड को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड और रैम। तो जो सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को जो हम कहते हैं तो उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। याद रखना कि सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, तो यानी जो मेन सर्किट बोर्ड होती है वो मदरबोर्ड होती है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टम बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मेन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर बोर्ड, चौथा ऑप्शन है लॉजिक बोर्ड। तो जो मदरबोर्ड का नाम नहीं होता है तो वो कंप्यूटर बोर्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंप्यूटर बोर्ड नहीं होता है। सिस्टम बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है और लॉजिक बोर्ड भी होता है, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन होगा कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, यानी जो
मदरबोर्ड पर चिप में जो कनेक्शन होती हैं, जो पॉइंट दिए हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्लॉट्स कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है सॉकेट्स कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पार्ट्स कहते हैं, चौथा ऑप्शन है लाइंस कहते हैं। तो जो मदरबोर्ड पर चिप के लिए जो उपस्थित कनेक्शन पॉइंट होते हैं उन्हें हम सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं।